नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज पार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू कलर क्राफ्ट बाय पीडब्ल्यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्केचिंग करते वक्त किस तरीके से हम ड्रेसेस को स्केच कर सकते हैं, या फिर ये कहूं कि ड्रेपरी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इफेक्टिवली। देखिए, ड्रेपरी पढ़ने से पहले, कपड़ों को स्केच करने से पहले मैं कुछ एक चीजें आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा याद रखें। फैब्रिक की शेडिंग, स्केचिंग, हैचिंग, जो भी आप करना चाहते हो, जिस तरीके से वैल्यूज अचीव करना चाहते हो, वो उस पर डिपेंड करेगा जिस तरीके का टेक्सचर आप चाहते हो अपने कपड़े में। अगर आप हैवी वेट, हैवी जीएसएम वाला कोई क्लॉथ बना रहे हो, सपोज जीन्स बना रहे हैं, डेनिम बना रहे हैं, या फिर कोई टेक्सचर्ड कपड़ा आप बना रहे हैं, तो उस केस में आप जब शेडिंग करेंगे, हैचिंग करेंगे, वो बोल्ड होनी चाहिए, उसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छे से विजिबल होना चाहिए। वहीं बात करें, सपोज आप लाइट फैब्रिक बना रहे हैं, आप कॉटन का कुछ बना रहे हैं, आप शर्ट्स को स्केच कर रहे हैं, आप लेनिन फैब्रिक को स्केच कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी शेडिंग, स्केचिंग, हैचिंग, जिस भी तरीके से आप वैल्यूज अचीव कर रहे हैं, वो बहुत लाइट होनी चाहिए। क्योंकि कपड़े का जिस तरीके का टेक्सचर है, कपड़े का जो जीएसएम वगैरह रहने वाला है, उसी तरीके से शेडिंग, हैचिंग जब आप करेंगे तो वो टेक्सचर आपको अचीव होगा। अगर आप सपोज लेनिन का क्लॉथ या फिर लेट्स से कॉटन का शर्ट वगैरह स्केच करो और आप बहुत डार्क, बहुत कॉन्ट्रास्ट के साथ उसमें शेडिंग वगैरह कर देंगे पूरे शर्ट में, तो फिर वो उसका जो टेक्सचर होना चाहिए, वो टेक्सचर अचीव करना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं बात करें, अगर आप सिल्क को स्केच कर रहे हैं, है ना, उस तरीके, तो वहां पे जब शाइनी जो वहां पे आपको काफी स्मूथ शेडिंग, स्मूथ ब्लेंडिंग यूज करनी पड़ेगी। तो बस यही कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग आज की स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। एक आधा जीन्स वीन्स स्केच करेंगे एंड देन अपन लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं एक जीन्स स्केच करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी भी कपड़े को स्केच कर रहे हैं, आपको उस कपड़े के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसमें फोल्ड्स किस तरीके से पड़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैसा होता है। और जब फैब्रिक में हमेशा जब भी फोल्ड्स वगैरह बनते हैं, वो बनते हैं प्रेशर पॉइंट पे। नॉर्मल क्लॉथ जब होता है एक सिचुएशन में, तो उस पर एज सच कोई भी आप लोगों को किसी भी टाइप का फोल्ड या फिर क्रीज नजर नहीं आएंगे। जैसे ये हैंकी, ये अभी ऐसा स्ट्रेट अगर मैं रख दूं तो इस पर कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर मैं किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई कर दूं, लेट्स से ये मेरे पास हैंकी और मैं यहाँ से इसको पिंच कर देता हूँ, प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे फोल्ड क्रीज आ जाएगा। दैट मीन्स फैब्रिक पे टेक्सचर तब अचीव होता है जब वो टेंशन में होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर या फिर लेट्स से कुल मिला के कपड़े पे फोल्ड तब बनते हैं जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें जब मैं बोल जाता हूँ तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। चलिए, कोई बात नहीं। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप जीन्स किस फिट की बनाना चाहते हैं, आप स्ट्रेट फिट बनाना चाहते हैं, पेंसिल जीन्स बनाना चाहते हैं, है ना, बल्कि बनाना चाहते हैं, जैसे बलून जीन्स होती है, बलून जीन्स कह लो, बैगी जीन्स होती है, बैरल पैंट्स होती है, उस टाइप किस टाइप का बनाना चाहते हैं। मैं रेगुलर फिट वाली बना रहा हूँ, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट, ना बहुत ज्यादा नैरो, रेगुलर जो स्ट्रीट वियर होती है वो। अब शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्लॉथ के फोल्ड्स वगैरह को समझते हुए काम करूंगा। क्योंकि हम लोग अभी जीन्स बना रहे हैं, जीन्स काफी हैवी वेट होती है, काफी टेक्सचर्ड होती है, रगेड होती है, तो इसलिए मैं शेडिंग वगैरह भी काफी अच्छे से, काफी डार्क, काफी बोल्ड करूँ बिना डरे। और ये उम्मीद मेरी आप सभी से भी रहेगी, क्योंकि पार्थ भैया के बच्चे हैं, पार्थ भैया के बच्चे डरते नहीं हैं कभी भी किसी भी चीज से।
be always ready to face challenges. मस्ती से स्केच करते जाना है बिना डर, फोल्ड्स को समझते हुए। यहाँ पे भी फोल्ड आएगा क्योंकि नी आ जाती इस जगह पे, इस जगह पे। देखो बच्चों, आर्ट में हमेशा एक बात हमेशा याद रखना सब बच्चे, कभी भी अपना एटीट्यूड ये मत रखना कि मुझे आता है। आपका एटीट्यूड हमेशा, भले ही आपको उस टॉपिक के बारे में कितना ही नॉलेज हो, आपका एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे नहीं आता। जब तक आपने ब्रेन में ये रख रखा है ना मुझे नहीं आता, तब तक आप अवेयर हो कि देयर आर मोर थिंग्स टू लर्न, एंड आपका ब्रेन ओपन अप रहता है कि हाँ ठीक है, नए आइडियाज आएंगे तो वी शुड एक्सेप्ट। अगर एक बार आपने ये सोच लिया भैया मुझे आता है कह देने से लर्निंग का स्कोप खत्म हो जाता है ना। तो वो कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं रहना कि मुझे आता है, नहीं मुझे नहीं आता, मुझे सीखना। मैं आज भी कहता हूँ आई एम स्टिल नाउ आई फील लाइक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं आज भी बहुत सी चीजें सीख रहा हूँ, सीख रहे हैं इसमें क्या ही। फोर बी पेंसिल ले ली थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से धीरे धीरे लेयरिंग करते हुए, धीरे धीरे शेडिंग करते हुए आपको ध्यान से देखेंगे तो अब ये थोड़ा थोड़ा, काफी हद तक वैसे थोड़ा थोड़ा काफी हद तक एक जीन्स वाला लुक, एक डेनिम वाला लुक जो है वो दे रहा है। इसका मतलब हमने काम अच्छा किया है।
This. वहीं पे लेट्स से अगर अपने को हल्के कपड़े डिजाइन करने, लाइट फैब्रिक क्लॉथ बनाना है, तो इस केस में क्या होगा? सिंपल करते हैं थोड़ा सा। बेसिकली एक शर्ट बना रहा हूँ मैं, नीचे फॉर्मल पैंट्स वगैरह बनाना चाहो तो बना लो, जैसे आपको ठीक लगे। Just like this, मैंने एक फॉर्मल सी ड्रेस की एक स्केचिंग आउटलाइन तैयार कर दी है। अब मैं इसमें शेडिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा। जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये मैं काफ़ी लाइट फैब्रिक रखना चाहता हूँ, तो मेरी शेडिंग इतनी बोल्ड नहीं होगी जितना मैंने जीन्स में किया था। मैं इसको काफ़ी लाइट रखने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स है वहाँ पे जरूर आप थोड़ी डार्कनेस डाल सकते हैं, बट वहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि आप ओवरऑल बैलेंस्ड वैल्यू की तरफ ही जाएं। अब ये शर्ट टक्ड इन पैंट है, तो जहां पे टक इन हो रहा है वहां पे ऑब्वियसली प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होंगे। मैं वो सारी ही टेक्निक्स यूज करूंगा जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई है। शेडिंग हो गई, हैचिंग हो गई, सब कुछ यूज करेंगे। बहुत लाइटली हैचिंग वगैरह करता जा रहा हूँ, बस प्रेशर पॉइंट्स को समझता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे स्लीव आ रही है तो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होगा, तो यहाँ से क्रीसेस वगैरह क्रिएट हो, यहाँ पे थोड़े फूल्स वगैरह।
चढ़ गया मेरे को पैंट वाला इजी वे में होता है, बेल्ट बना दिया, पैंट बनानी, पैंट बना वही फोल्ड्स वगैरह क्रीसेस वगैरह का ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट होता है क्रॉस वाला, जहां से पैंट दोनों तरफ से डिवाइड होती है, अब इस वाले पार्ट पे भी ऑब्वियस सी बात है प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, टेंशन सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई ये डार्क में अब वही बात है, अगर आप ये वाली पैंट में अगर ये डेनिम वाली शेडिंग कर देंगे तो इस पैंट का वो फॉर्मल लुक जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये वैसी लगेगी जीन्स वाली पैंट, हैवी पैंट्स। क्योंकि मैं इनको लाइट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें हैचिंग वगैरह उन्हीं चीजों का यूज कर रहा हूँ। शेडिंग कर सकते हो बट शेडिंग लाइट करना, बस मेरे कहने का मतलब वो, ऐसा नहीं हो जाए कि शेडिंग बहुत डार्क कर दो, वो गड़बड़ वाला मामला होता है। और इस तरीके से आप लोग फैब्रिक्स को स्केच आउट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को आज का ये लेसन पसंद आया होगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेंटिंग। दिस इज पार्थ शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द नाइट। यू आर वाचिंग कलर क्राफ्ट। मोर वीडियोस आने वाले हैं, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।